मौनी अमावस्या को भी जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। सर्वम भवति चाक्षयम। माघी अमावस्या को जो कुछ जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, जो कुछ करो, सर्वम भवति चाक्षयम, सब कुछ अक्षय हो जाता है। जैसे सूर्य ग्रहण के समय अथवा जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हो, मकर संक्रांति के समय समुद्र में स्नान करने मात्र से 1,000 अश्वमेध का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आज की तिथि पर भी वही पुण्य प्राप्त होता है। आप लोग कहेंगे कि हमें पुण्य की आवश्यकता क्या पड़ गई? हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। भगवान में, गुरु में, मंत्र में, देवता में, शास्त्रों में जिनके पुण्यों की कमी हो जाती है उनको विश्वास नहीं होता है। पुण्य जितने बढ़ते चले जाएंगे विश्वास उतना ही दृढ़ होता चला जाएगा, और विश्वास जितना दृढ़ होगा श्रद्धा उतनी ही बलवती होगी, अथवा श्रद्धा जितनी बलवती होगी विश्वास उतना ही दृढ़ होगा। इसलिए श्रद्धा विश्वास को तुलसीदास जी ने शिव पार्वती का स्वरूप माना है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। एक बड़ी अच्छी बात सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के एक पत्र में सुनने को मिली। उन्होंने कहा श्रद्धा से लाभ क्या है? सेठ जी की बात, क्या लाभ है श्रद्धा से? तो वे श्री भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को पत्र लिख रहे हैं। तो श्रद्धा के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। क्या इतनी प्यारी बात लगी, कई बातें इतनी अच्छी लगती हैं कि क्या कहना। उन्होंने कहा श्रद्धा का सबसे बड़ा शुभ परिणाम साधक को जो मिलता है वो यह मिलता है कि श्रद्धावान की दोष दृष्टि नहीं रहती। श्रद्धा अपनी सर्वोच्च कक्षा में पहुंच जाएगी तो भगवान को छोड़ के दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। जहां कहीं हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी वहां दोष नहीं दिखेगा। सेठ जी लिखते हैं, दोष का अनुभव होगा तो समझ लेना कि श्रद्धा समाप्त है, श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हुई। देखो हम उदाहरण दे रहे हैं। प्रहलाद जी का पौत्र है बलि। भगवान के परम भक्त हैं प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी का पोता है बलि। तो भगवान में इतनी श्रद्धा है उसकी, इतनी श्रद्धा है उसकी भगवान में कि भगवान वामन रूप में आए और भगवान ने स्पष्ट छल किया। छोटे से बालक बन के आ गए, बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग ही दे दो। और जब दे दिया तो क्या किया उन्होंने उसके साथ आप सब जानते ही हो। बांध के डाल दिया, बड़ी कठोरता निर्दयता दिखाई, सबके सामने फटकारा और नरक का भय भी दिखाया। ऐसा व्यवहार किसी के भी साथ आप करें, आपका खास बेटा ही क्यों ना हो, मुंह नहीं देखेगा। और आजकल के बेटा तो पता नहीं क्या कर दें। लेकिन धन्य है श्रद्धा। तमाम लोगों ने कहा भगवान ने छल किया। अरे ये तो न्यायोचित था कि नहीं? बलि ये कह सकता था, महाराज जिस स्वरूप से आपने संकल्प लिया है, दान लिया है, उसी स्वरूप से आप नापें 3 डग। अब हम जाएं, हमें पता नहीं कि इनका क्या काम है विश्वनाथ जी का, पर मन
कथनचित इनकी कपड़े की दुकान हो और हम इनके पास जाएं और कहें कि 3 मीटर कपड़ा लेंगे हम, ठीक है ले लो। सौदा तय हो जाए तो हम कहेंगे कि बंबई से वृंदावन तक हमारा 1 मीटर होगा, हमारा नाप बंबई से वृंदावन तक 1 मीटर होगा। तो ये अथवा अन्य कोई व्यक्ति हमें देगा, सौदा देगा? भैया भले ही मान लो इतना बड़ा मीटर बना ले हम, कहें हमारा नाप तो ये है, कोई नहीं दे सकता।